नो कन्फेक्शनरीज, नो चिप्स, नो प्रोसेस्ड फूड, नो बिस्किट्स, नो रिफाइंड शुगर, नो फ्राइड फूड्स। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, हम गट हेल्थ क्राइसिस को इंडियन यूथ में कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली इंडियंस में कैसे कम कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। गट हेल्थ क्या होती है, माइक्रोबायोम को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, क्या रीजंस है कोलन कैंसर, डेवलप्ड नेशन अमेरिका जैसे कंट्री के बाद इंडिया में इतना रैपिडली यूथ में स्पेशली ज़्यादा हो रहा है। डाइटरी हैबिट्स क्या रोल प्ले करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या रोल प्ले करती हैं, एंड में इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में एंड तक, सो दैट यू विल एंड अप gaining knowledge and insights and also you will be improving your gut health for a lifetime। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो आफ्टर द इंट्रो। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आपकी हेल्दी गट आपके गुड इमोशनल बीइंग, गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करती है। अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक देखिए। गट क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं मुंह से लेकर स्टमक के थ्रू पास होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस तक पास होता है। जो वेस्ट फूड जो बच जाता है दैट इज़ एलिमिनेटेड, और जो एंटायर सिस्टम जो होता है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या गट। गट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे माइक्रोबायोम का। माइक्रोबायोम एक फ्लोरा होता है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, ऑल्गे, स्मॉल काइंड ऑफ फंजाई भी इन्वॉल्व होते हैं। सब कुछ मिलके एक एनवायरनमेंट काइंड ऑफ बनाते हैं। हमारा माइक्रोबायोम भी इसी तरह मेंटेन होता है। बट जो आजकल की फूड हैबिट्स देखी गई हैं उनकी वजह से ये माइक्रोबायोम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अब आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि गट इज़ आवर सेकेंड ब्रेन। हमारा जो स्टमक होता है वो दूसरा ब्रेन होता है। गट को भी क्रेविंग्स होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा अडिक्टिव हो जाते हैं प्रोसेस्ड फूड के, दैट मीन्स योर गट इज़ वांटिंग मोर। जो गट का और ब्रेन का जो एक्सेस होता है इसी तरह मेंटेन होता है। रिसर्च स्टडीज़ ने ये क्लियरली बताया है कि मोर देन 100 ट्रिलियन गुड एंड बैड बैक्टीरिया लिविंग टुगेदर इन आवर गट। अराउंड 10 साल से ये देखा गया है कि हमारा जो माइक्रोबायोम है वो वास्टली चेंज हो रहा है और रीजंस कहीं ज़्यादा है। आइए चेकआउट करते हैं। हमारे लाइफस्टाइल, हमारे ईटिंग हैबिट्स हमारे गट की हेल्थ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आखिर ये गट हेल्थ और ये माइक्रोबायोम का रिलेशन क्या है? और ये बैक्टीरिया जब ज़्यादा नंबर में होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये ब्लड स्ट्रीम में जल्दी न्यूट्रिएंट्स एंटर होते हैं टू मेंटेन अ फिजिकल हेल्थ। अगर ये माइक्रोबायोम बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, बिकॉज ऑफ एनी अदर बैड ईटिंग हैबिट्स, ये अगर इनकी जो काउंट है, नंबर है, कम हो जाती है एंड बैड बैक्टीरिया जब डोमिनेट हो जाती है तो ये गट बैलेंस मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है गट में, जिसकी वजह से जो गट वॉल होती है वो डैमेज होती है और केमिकल्स जो अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट केमिकल्स जिनको एलिमिनेट होना है ऑन डेली बेसिस वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म डिसीजेस। इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी गट हेल्थ इतनी ज़्यादा डैमेज हो रही है और कोलन कैंसर, गट रिलेटेड कैंसर्स आर ऑन द राइज। एक ICMR की सर्वे में बताया गया है कि आने वाले 5 या 10 साल में गट रिलेटेड इश्यूज या गट रिलेटेड डिसीजेस इंडिया में यूथ में स्पेशली बिलो 50 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। हम हर दिन हमारा गट स्लोली डैमेज हो रहा है और यूथ में तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से कोलन कैंसर्स रेज हो रही हैं। क्यों इंडियन यूथ को गट हेल्थ को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए? आपके इमोशनल वेलबीइंग, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपके एनर्जी लेवल्स, सब कुछ आपके गट हेल्थ पे डिपेंड होता है।
इंडिया में इतनी ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस और इतनी ज़्यादा चेंजिंग फूड हैबिट्स की वजह से देयर इज़ अ ड्रास्टिक रेज इन गट रिलेटेड इश्यूज। ये चेंजेस क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 1, फास्ट 1 मिनट डिलीवरी एप्स। नंबर 2, रेज ऑफ क्विक कॉमर्स। इंडिया को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली कंट्री बनाने में कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं। जो फास्ट फूड हर चौकी हर गली में आजकल ईजीली अवेलेबल है, उसकी आदत यूथ में इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। और स्ट्रेसफुल जॉब्स, ये इतनी ज़्यादा टाइम यूथ की डिमांड कर रहे हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, कि क्या खा रहे हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस पे यूथ का फोकस नहीं रहता। और अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, स्टोर्ड फूड और फ्रोज़न फूड, ये सारे ऐसे फूड्स हैं जो बहुत दिनों से बने हुए हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर करके इनकी शेल्फ लाइफ को बनाया गया है। गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज अनहेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स आपकी म्यूकस लाइनिंग रप्चर हो रही है, आपके गट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं जैसे वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी, रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। ये आपको एक नॉक है। क्या इंडिया नेक्स्ट कैंसर कैपिटल हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द सर्वेस 10 साल के अंदर इंडिया में कोलन कैंसर ऑन द राइज डेफिनेटली हो सकता है अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे तो। एक और बिगेस्ट फैक्टर है इंडिया में डिक्लाइन इन न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस। हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट डेफिसिट है एंड द पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसकी वजह से वी आर एंडिंग अप नॉट गेटिंग एसेंशियल मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम एट्सेट्रा which are very critical and crucial in maintaining our biochemical process in our body, and also they are useful in maintaining the microbiome in our gut. फूड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स, कार्ब्स, रिफाइंड शुगर्स, ट्रांस फैट्स एंड केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं to make it look better, to make them attractive, to make them taste better, and equally to have that craving, gut acting like a brain, and the bad bacteria that are settled in our gut are always wanting that chemical so that वो अपने आप को और outnumber कर सके good bacteria से, so that they can cause the damage. ये जो भी medicines and antibiotics हम use करते हैं long run में बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गट के जो गुड बैक्टीरिया है वो भी एरेज हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सिंपल सॉल्यूशन है नॉर्मल खाना जिसमें होल ग्रेन्स इंक्लूड हो, वेजिटेबल्स इंक्लूड हो, फ्रूट्स इंक्लूड हो एंड मोर ओवर प्रोबायोटिक्स इंक्लूड हो along with soluble and insoluble fiber. Why we need soluble and insoluble fiber? फाइबर जो होता है वो गट बैक्टीरिया के लिए फूड है। दही, लस्सी, किमची, कांजी, इस तरह की जो फर्मेंटेड चीज़ें जैसे डोसा, इडली, दीज आर ऑलरेडी लोडेड विद द गुड बैक्टीरिया। गट में एंटर होते हैं अलॉन्ग विद द फाइबर, दे प्रोलिफरेट, दे मल्टीप्लाई एंड दे इंक्रीज द नंबर, द राइज ऑफ गट हेल्थ प्रोडक्ट्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा गट हेल्थ प्रोडक्ट्स आ रही है जितनी जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। क्या ये डेफिनेटली माइक्रोबायोम को ऑल्टर करते हैं हमारी बॉडी में? तो द आंसर मस्ट बी नो, बिकॉज हर किसी का माइक्रोबायोम अलग होता है। जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट्स, हर किसी की बॉडी में वेराइटीज, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती है अलॉन्ग विद वायरस, फंजाई एंड अलगे। एंड दीज प्रोबायोटिक्स वेदर हमारे गट एनवायरनमेंट में या गट वो हेल्थ कंडीशन में एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडीज। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की जगह एरेटेड ड्रिंक्स,
कोल्ड ड्रिंक्स, रेडीली अवेलेबल ड्रिंक्स यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स, फूड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड रहते हैं, और हाईली शुगरी ड्रिंक्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर गट। व्हेनेवर इफ पॉसिबल 3 से 4 लीटर का पानी ज़रूर कंज्यूम करें। मेंटेनिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वी कंज्यूम जस्ट लाइक वाटर, वी कंज्यूम लोड्स ऑफ ऑक्सीजन while वर्किंग आउट। दैट ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर आवर ब्रेन, फॉर ऑल अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू वर्क प्रॉपरली। माइंडफुल चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ। देखा जाए तो यूएस जैसी डेवलप्ड नेशन सारी दुनिया में हाईएस्ट प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करती हैं, और यही वजह है गट रिलेटेड कैंसर्स, कोलन कैंसर्स यूएस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। वो 100% प्रोसेस्ड या स्टोर्ड या फ्रोजन फूड पर डिपेंड हो रहे हैं। इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री एंड इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। हमारे पास जो यूथ है वो बहुत huge in number compared to other countries, and that is the only reason we are running towards making our economy to 4 trillion। जो हमारे प्रोसेस्ड फूड को टेस्टी बनाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। prolonged exposure to those chemicals leading to the changes in our genes which are ultimately leading to different types of cancers। हमारे सेल्स में इतने ज़्यादा डीएनए सीक्वेंसिंग में ऑल्ट्रेशंस हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, सो कैंसर रेज पर है। जब भी आप अपनी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स ऑब्जर्व करें जैसे कि ब्लोटिंग, जैसे कि डायरिया, नॉजिया, having some kind of discomfort in your stomach pain, your irritable bowel syndrome, these kind of symptoms are knocking your gut। ये symptoms अगर long term exist करती हैं तो there may be a risk of digestive system related cancers। कैंसर हमारे फ्यूचर का सच है। हमारे फूड, आज के जो फूड चॉइसेस है वो हमारे फ्यूचर की हेल्थ बनाते हैं। अगर आज इंडियन यूथ हेल्दी खाने को इग्नोर करती हैं, कीप डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस्ड फूड एंड फास्ट फूड एंड फ्राइड फूड, then the country will be in huge loss because gut health issues most of the cases irreparable होते हैं। According to American Cancer Society, प्रोसेस्ड फूड वाले डाइट से कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है। गट रिलेटेड कैंसर एक एपिडेमिक की तरह इंडिया में बढ़ता ही जाने वाला है। की फैक्टर्स बिहाइंड द राइजिंग कैंसर रेट्स इन इंडिया। Number 1, dietary and lifestyle changes. The shift from traditional diets to fast food and processed food options, diets high in unhealthy fats, sugars, low in fibers, promote inflammation of your gut, in turn causing cancer of your colon. Increased consumption of alcohol and tobacco because of the environmental pollutions, lung cancer, stomach cancer, ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा राइज पर है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर। सो फिजिकल एक्टिविटी इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। फ्यूचर आउटलुक, नाउ इट इज़ अ क्रिटिकल टाइम टू एक्ट एंड फाइट अगेंस्ट कैंसर्स। बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाई गई हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर, डाइटरी हैबिट्स को लेकर। इंडिया में भी एक ऐसी रेगुलेशन होनी चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स, एक्सेसिबल स्क्रीनिंग्स, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आर एसेंशियल टू एड्रेस द ग्रोइंग क्राइसिस इन इंडिया। क्या इंडिया दुनिया का कैंसर कैपिटल बन सकता है? जैसे अभी डायबिटिक कैपिटल हम बन चुके हैं, आज से 10 साल के बाद कोलन कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स एंड स्टमक रिलेटेड कैंसर्स आर गोइंग टू आउट नंबर द अदर कैंसर्स इन इंडिया। इसके अलावा गट रिलेटेड इश्यूज में एक क्रॉनिक कंडीशन लाइक क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो रही हैं, एंड दे आर इंक्रीजिंग मोस्टली इन यूथ, दैट इज यंगर पीपल बिलो 40 years of age। Imagine dealing these kind of chronic issues in your 20s and 30s।
दिस इज़ द टाइम वी नीड टू एक्ट। तो इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए? कट योर प्रोसेस्ड फूड, स्टॉप टेकिंग शुगरी ड्रिंक्स, स्टॉप टेकिंग कन्फेक्शनरीज, स्टॉप टेकिंग फ्राइड फूड्स, बिस्किट्स, पैकेज्ड फूड्स एंड लोडेड विथ ट्रांस फैट जो फूड्स आजकल बर्गर, पिज्ज़ा एट्सेट्रा मिल रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड देम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मी फौजिया तरन्नुम साइनिंग ऑफ। जब ये